निश्चित रूप से स्कूलों में कमी है, लेकिन हम लोग लगातार उसकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो व्याख्यातों की जो भर्ती, नियमित जो भर्ती होनी थी वो पूरी हो गई है। शिक्षक और सहायक शिक्षक का नियुक्ति संयुक्त संचालक के यहाँ से होना है, जो संभाग के बैठे हैं वहाँ पर, और सहायक शिक्षक का जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से होना है। कई जगह कोर्ट का प्रतिबंध था, माननीय न्यायालय का प्रतिबंध था, अब वो हट गया है। उसके कारण उसकी अब भर्ती हम लोग कर रहे हैं और नवंबर के आखिरी तक शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। नहीं, इसमें कोई आरोप नहीं लगाए हम लोग ने तो कहा कि भाई धान खरीदी करेंगे, और इस साल क्योंकि बम्फर करा पाए तो हो सकता है कि धान की खरीदी और बढ़े। लगभग जितनी लास्ट ईयर जो खरीदी की अपन किए थे उससे बढ़ सकता है उसमें, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। कमेटी की बैठक हो गई है और कमेटी की जो बैठक होगी उप समिति की बैठक होगी, लेकिन धान खरीदी हम किसानों के हम लोग करेंगे और जो भी उनकी समस्या होगी उसका निपटारा भी करेंगे। समितियों को लेकर जो कोर्ट गए थे, हटा दिए थे आप लोगों ने, फिर उस पर डिसीजन आया था। नहीं, कोर्ट नहीं, समितियों के गठन के लिए बोल रहा हूँ, तो गठन तो हो चुका है। गठन समितियों के जहाँ धान खरीदी होता है, जो धान खरीदी केंद्र हैं, समिति के माध्यम से भी होता है, कुछ धान खरीदी केंद्र उससे अलग भी रहते हैं, उसके माध्यम से भी होता है। और पूरी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। धान खरीदी में क्या क्या जो आवश्यकता होती है, बोरे की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी भी आवश्यकता पड़ेगी, सभी उसमें व्यवस्था में करेंगे। नहीं, गाइडलाइन पूरी जारी की गई है, क्योंकि कोरोना के समय आपको ख्याल है कि 1.5 साल से तो स्कूल बंद थे। तो जब स्कूल बंद थे 1.5 साल से और कोई बैठकें हो नहीं पा रही थी, कोरोना जैसी समाप्त हो रही है, उसके अनुसार से जो शेड्यूल है उसको उसमें कार्रवाई करेंगे। आपने कहा 1.5 साल से स्कूल बंद थी, फिर भी पूरी फीस ली गई प्राइवेट स्कूल से, ना तो उसमें डिस्काउंट किया गया ना कुछ किया गया। अभी भी स्कूलें बंद है, बहुत स्कूलें बंद है, पर फीस पूरी ली जा रही है। उसको लेकर कोई निर्देश नहीं है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, पूरी जो कुछ लोग इसको कोर्ट भी गए थे, माननीय न्यायालय में गए थे, न्यायालय ने जो निर्देश दिया कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जो उसकी ट्यूशन फीस है वो दी जाए, लेकिन कुछ ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। ट्यूशन ज़्यादा फीस दिया है, एक्टिविटी फीस नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी तो वो आपका जो कमेटी वो तय करेगी। हमने जो कमेटी बनाया हुआ है वो तय करेगी कि आप उसके क्या सुविधा वहाँ पर है, क्या किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, उसके अनुसार उनकी क्या फीस होनी चाहिए वो तय कर, तो जो कमेटी बनाए वो तय करेगी। ऐसी कोई जगह बनाए जहाँ पे लोग शिकायत कर सकें आपसे? स्कूल स्तर पर जो कमेटियाँ हैं, अगर उसमें कोई जो उन्हें सिफारिश किया है उसे कोई संतुष्ट नहीं है, चाहे स्कूल प्रबंधन चाहे पालक संघ, तो फिर वो आगे की कमेटी में जाएगा। जो कलेक्टर की जो कमेटी है वो आखिर कब कमेटी रहेगी। हाँ, मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, बड़ा दुखद है। पर उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश से प्रभारी मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ पर गए, उन्होंने बैठक भी लिया उन्होंने, और जांच के भी निर्देश दिए हैं। कुछ टीम रायपुर से भी गया है, कुछ बिलासपुर से भी गया है, लेकिन वहाँ जो जानकारी मिली है उसमें ये था कि जो नवजात शिशु हैं वो एक तो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, जिनको कोई 7 महीने में हुआ है, किसी को वजन 1 किलो है, किसी का 700 ग्राम है, और ऐसे क्रिटिकल पोजीशन के नवजात शिशु वहाँ पर आते हैं। और जो वहाँ पर जो संस्था है स्पेशल न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट में, वहाँ भर्ती होते हैं। और क्योंकि इतने उसमें कमज़ोर रहते हैं कि वो दूध भी नहीं पी पाते हैं, तो उनको किस प्रकार से अलग से उनको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। और लेकिन वहाँ पर जब हम लोग ने जो निर्देश दिया है कि गलती किसकी है, मतलब लापरवाही हुई है या अन्य कोई कारण है, इसकी जांच जो बड़े अधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो फाइंडिंग आएगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई। प्रभारी मंत्री नहीं, जब कोई घटना होती है तभी तो संज्ञान में आता है, वो फिर आगे कार्रवाई होती है। अब जसपुर में हुआ, परसों भोपाल में भी हुआ, वहाँ भी तो हुआ आपके यूपी में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर भोपाल में हुआ। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसके बाद ही जो अधिकारी वो संज्ञान में लेते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। निजी स्कूल की फीस